बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली एईडीओ की परीक्षा और उसके साथ साथ सब इंस्पेक्टर बिहार सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षा हुई है उसके मेन एग्जाम्स के मैथ विषय से संबंधित है। और आज का टॉपिक है मैथ ऑन न्यू ट्रेंड। न्यू ट्रेंड क्या है कि स्टेटमेंट एंड रीजन। स्टेटमेंट देकर रीजन भी देता है और आपको ऑप्शन का चुनाव करना पड़ता है। जैसे निम्न प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कोड का चुनाव करें, सिलेक्शन करें। ए चुनना है यदि दोनों कथन सत्य है और आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। यदि दोनों बी चुनाव करना है यदि दोनों कथन सत्य है लेकिन आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और सी चुनाव करना है, सी आंसर में लिखना है यदि कथन ए सही है और आर गलत है, रीजन उसका गलत है। और डी लिखना है कि यदि कथन ए किया गया स्टेटमेंट ए गलत है लेकिन आर सही है। अब हम पहले सवाल को देखते हैं। इसमें कि ए लिखा हुआ है, ए मतलब एसर्शन का मतलब कथन। 18, 14, 10, 6 डॉटेड डॉटेड -30 एपी में अंत से 8वां पद -2 है। एपी का अंत से 8वां पद -2 है और रीजन दे रहा है कि अंत से एपी के 90 पद का ज्ञात करने का सूत्र ये है। तो हम लोग देखेंगे इसी फॉर्मूला में लाकर पहले चेक करेंगे कि अंत से ये क्या होता है। तो यहाँ पर एल जो है -30, यहाँ पर एल का आंसर क्वेश्चन बनाने चलते हैं अगर तो क्या होगा -30 -8 दे रहा है एनवा टर्म तो 8 -1 और डी 14 में से 18 घटेगा तो क्या आएगा -4। तो यहाँ पे -30 और ये मल्टीप्लाई करते हैं तो -28 होता है और ये क्या हो गया 28 प्लस माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस आंसर आ गया -2 और यही आंसर एसर्शन में दिया है, कथन में दिया है। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर जो है पहला क्वेश्चन का ए है। ए का मतलब दोनों कथन सही है और ये इसका व्याख्या करता है। इसी फार्मूला से ये आपका -2 निकला है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। दूसरा सवाल है ए में √2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है और दो अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय होता है। अब इस कथन पर विचार करना है। इस कथन पर विचार करने के लिए हम जानते हैं कि √2 + √3 एक अपरिमेय संख्या, ये लाइन सही है, ठीक है। अब दो अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय होगा कि नहीं होगा, तो इसके लिए हम लोग √2 और -√2 को सिलेक्ट करते हैं। अपरिमेय संख्या, दोनों अपरिमेय संख्या है और इसको हम लोग जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। 0 का मतलब 0/1, 1 का मतलब p/q, मतलब ये हो गया परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो आपका इसमें क्या होता है कि ए सही है और आर गलत है। ए सही है और आर गलत है का मतलब आंसर आ गया सी। तो हम लोग को 2 का आंसर आ गया है आपको सी, ठीक है। तीसरा सवाल पे आते हैं। 8 गाय 8 दिन में 8 लीटर दूध दे तो एक गाय 1 दिन में 1 लीटर दूध देगी, ये इसका कथन है। यह प्रश्न एक विधि से हल कर सकते हैं, ठीक है। अगर 8 गाय 8 लीटर दूध 8 दिन में 8 गाय 8 दिन में 8 लीटर दूध दे, 8 गाय 8 दिन में 8 लीटर दूध देती है, ये चूंकि इसलिए एक गाय अगर देगी तो 1/8, एक गाय अगर देगी तो 1/8 लीटर दूध ये हो गया। और उसके बाद हम लोग A1 में करिएगा तो 8/8, ये 8 है, 8 लीटर है यहाँ पे 1 लीटर, तो 8/8 लीटर होगी। अगर 1 गाय अगर 1 दिन करते हैं तो फिर हम लोग को इसमें क्या होगा, डिनोमिनेटर में 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 बार में आपको कैंसिल हुआ तो 1/8 लीटर दूध आ रहा है। 1/8 लीटर दूध इसका आ रहा है, लेकिन स्टेटमेंट में दे रहा है कि 1 लीटर दूध देगी, जो कि ये फाल्स हो गया, एक कथन आपका फाल्स हो गया, देखिए। और यह एक विधि से हल हुआ है, ये जो है यूनिटरी मेथड से ही हम लोग इसको हल किए हैं। तो इसका आंसर जो होगा 3 का, ये डी हो रहा है कि कथन ए गलत है। 1 लीटर दूध नहीं देगी, 1/8 लीटर दूध देगी, तो ये कथन गलत है और ये एक विधि से हल कर सकते हैं, ये लाइन सही है। तो इसका आंसर आ गया आपका 3 नंबर का क्या चीज, डी। ए गलत है लेकिन आर सही है, तो ये हो गया डी आंसर 3 था, ठीक है। अब हम लोग अगले सवाल 4 पे जाते हैं। इसमें कि एक जीपी का सीरीज दिया हुआ है और हम लोग को इसका वैल्यू बोलता है कि 1 होगा। तो जीपी सीरीज के इन्फिनाइट तक का सम का योगफल
सम होता है 1 a बटा 1 माइनस r। a यहाँ पर है 1 बटा 1 है और 1 माइनस 1/2। r का वैल्यू यहाँ पर कॉमन रेशियो, r को क्या कहा जाता है कॉमन रेशियो, इसमें 1/2 से भाग रहा है। तो 1/2 जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आता है 2 और ये स्टेटमेंट में दिया हुआ है और हम लोग इसी फार्मूला का यूज करके इसको निकाले हैं। तो हम लोग का 4 का जो आंसर होगा ये होगा, क्योंकि दोनों कथन सही है तथा आर कथन ए की सही व्याख्या भी करता है। तो 4 का आंसर हो गया ए। ठीक है, अगला सवाल पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। असर्शन दिया हुआ है कथन x टू द पावर 3 8 इक्वल टू 8 और नीचे का भी स्टेटमेंट दिया हुआ। अब यहाँ पर हम लोग दोनों कथन की जांच करते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला होता है m टू द पावर n a टू द पावर mn। तो यहाँ पर क्या होगा, इस क्वेश्चन में a के लिए जो कथन दिया है उसके लिए x 2 into 3, 2 into 3 का मतलब x का पावर 6। आपका a वाला स्टेटमेंट का कथन गलत हो गया, x टू द पावर 6 लिखता तो सही होता। और ये जो r दिया हुआ है, r जो आपका दिया हुआ है ये फार्मूला ही होता है और ये फार्मूला करेक्ट है, मतलब कि a गलत है और r सही है। a गलत है और r सही है तो आंसर आ गया डी। तो हम लोग को ये आंसर आ गया डी। ये आजकल की बीपीएससी की परीक्षा हो चाहे बिहार दरोगा की परीक्षा हो, दोनों में आजकल नया ट्रेंड धर लिया है कि स्टेटमेंट एंड रीजन पे सवाल लिया जाए और वो भी गणित का, मैथ का। तो स्टेटमेंट एंड रीजन, कोई सीधा सीधी सवाल ऑब्जेक्टिव नहीं पूछ रहा है, आजकल रीजन और उसके स्टेटमेंट पे सवाल है। स्टेटमेंट देगा और रीजन देगा, फिर आप दोनों कथन पर विचार करिएगा, कंसीडर करिएगा। तो इस तरह से 5 सवाल आपके सामने है और इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखने के लिए धन्यवाद।